so that comment पढ़ सके। कौन है सर? हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को YPY मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। बच्चे, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 को, ठीक है। और लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम लोग जो ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन एंड रूल है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 करा था, जिसके अंदर हम लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में डिटेल में स्टडी भी करी थी, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो एक्सप्रेशन आपके पास देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल हैं, तो वे सारे रूल कौन कौन से हैं, ठीक है, और किस तरीके से काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक रूल को समझते हैं, पढ़ते हैं। उससे पहले एजेंडा अपना देख लो भाई। तो आज क्या हमारे पास है रूल, ठीक है, रूल्स एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, रूल एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन को, क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे आज, ठीक, और कुछ PYQ भी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस के अलावा, ठीक। ओके, आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ बात भी हमें करना होता है रोज की तरह आज भी, तो उसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात कि अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो एकदम सीक्वेंस वे में अच्छे से, और इस तरीके से पढ़ना चाहते हो कि आपका पूरा में पूरा मार्क्स आ सके इन कंप्यूटर साइंस क्लास 12, तो भाई आपको एक नॉमिनल फ़ी पे करना होगा, तभी आप पूरा कोर्स को कर पाएंगे। और ये कोर्स का जो फ़ी है वो मात्र 499 रुपया है, ठीक। अब इतना जो तुम पे करोगे वो कहाँ पे करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आना आपको प्ले स्टोर पे, और वहाँ डाउनलोड कर लेना एक एप्लीकेशन जिसका नाम है YPY पाठशाला। इस पे आने के बाद अगर आप नए बच्चे हो तो रजिस्टर कर लेना, पुराने हो तो सेम आईडी से लॉगिन कर लेना। इतना करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ आने के बाद पेड क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पर सबसे ऊपर में CS का बैच है। आप इसे 499 रुपये में परचेज कर पाओगे। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 999 रुपया है, ठीक है। इसमें अभी 50.05% की फ्लैट ऑफर चल रही है, तो आप आसानी से अभी खरीद लो, सस्ता पड़ेगा भाई बहुत। 50% समझ रहे हो ना, 50% से भी ज़्यादा का ऑफर अभी आपको दिया जा रहा है, बाद में नहीं मिलेगा, ठीक। ओके, उसके बाद आप इंग्लिश के भी क्लासेस यहाँ पे कर पाओगे। इंग्लिश के भी बैचेज अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 499 रुपीज़ अलग से है, ठीक। उसके अलावा यहाँ मैथ और इंग्लिश की कॉम्बो बैचेज चलती हैं, तो आप इसे भी परचेज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जिसकी प्राइस कितनी है, 1099 रुपया। और अगर मैथ की अगर आप सेपरेट बैच को पढ़ना चाहते हो तो इसकी प्राइस है 449 रुपया, ठीक है। मैं बोलूँगा अभी आपके पास फ्लैट ऑफर चल रही है। इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर सिलेबस विद मी बहुत अच्छे से, तो भाई तुम्हें परचेज कर लेनी चाहिए। बहुत कम फ़ी है, ठीक है, 499 रुपया मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। अभी के समय में सारे के सारे लोग इतना मौज मस्ती में उड़ा देते हैं, भाई थोड़ा सा पढ़ाई के लिए भी खर्चा कर लिया करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, एक्सप्रेशन एंड रूल। एक्सप्रेशन से पहले हम लोग कुछ रूल पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ रूल्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। बेसिकली 2-3 रूल हैं, और इन्हीं रूल को हमें क्या करना है, पढ़ना है, जिसे पढ़ने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। एक चीज याद रखना, हम लोग जितने भी रूल पढ़ेंगे ये रूल सिर्फ अप्लाई होगा टर्बो C7 एप्लीकेशन पे, ठीक है। टर्बो C7 एक एप्लीकेशन है, या टर्बो C++ आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के आधार पे ये सारा का सारा रूल पढ़ेंगे। तो अगर तुम ये रूल को अप्लाई करोगे इस एप्लीकेशन के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तभी काम करेगा। अदरवाइज ये दूसरे सॉफ्टवेयर में फ्लक्चुएट कर सकता है, कुछ एरर वगैरह आ सकती हैं। अब बोलोगे सर ये सॉफ्टवेयर, हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर के रिगार्ड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमें इसी को फोकस करना है, ठीक। ओके, आ जाओ, रूल नंबर 1 की हम लोग बात करेंगे, ठीक। रूल नंबर 1 की बात हम लोग करेंगे। एक बार मुझे बता दो, क्या मैं सभी को सुनाई दे रहा हूँ? हेलो सर, हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, है ना, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अभी एक एक रूल को देखेंगे,
जिसमें से पहला रूल क्या है अपना, उस पर बात करते हैं। भाई देखो पहला रूल में कुछ नहीं है, जो भी एक्सप्रेशन आपके पास दिए हुए रहेंगे उसको हमेशा राइट टू लेफ्ट की ओर सॉल्व करते हुए आना है, और आंसर जब आप लिखोगे तो लेफ्ट टू राइट की ओर आपको जाना है। जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, ठीक, तो आपको क्या करना है, इधर राइट है ना और इधर लेफ्ट, तो तुम इधर से इधर सॉल्व करते हुए आओगे, लेकिन आंसर जो लिखा जाएगा, आंसर जो लिखा जाएगा वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाएगा। ये रूल यही कहता है, ठीक। अब क्या लिखा हुआ है उस बात को समझ लो। कहता है इन दिस रूल द एक्सप्रेशन सॉल्व राइट टू लेफ्ट, दैट इज एंड टू स्टार्ट, बट डिस्प्ले द रिजल्ट लेफ्ट टू राइट। इसमें जो एक्सप्रेशन आएंगे तुम्हें इधर से इधर ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर लिखा जाएगा बच्चा वो हमेशा लिखा जाएगा लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक। समझ में आई बात। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल के अनुसार आप जब भी कोई एक्सप्रेशन को देखो तो हमेशा राइट टू लेफ्ट की ओर सॉल्व करते हुए जाना, और आंसर जो लिखोगे फाइनल आंसर वो लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, ठीक। ये कौन कहता है भाई, फर्स्ट रूल कहता है, ठीक है। ओके, कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे, कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो आओ उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कंप्लीट आपके पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरीके से कई बार कंप्लीट प्रोग्राम देखने को नहीं मिलेगा। कई बार आपको ये पूरा का पूरा चीज नहीं देखने को मिल सकता है, और नीचे से ये दोनों देखने को नहीं मिल सकता है, सिर्फ इतना आपको देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन उसी में से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक। और एक चीज याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए, आउटपुट लिखने के लिए आता है, सॉल्व करने के लिए आता है 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो एक चीज ध्यान देना, आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख के डायरेक्ट आंसर मत लिखना, वरना नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 नंबर बहुत मायने रखता है ना, 3 नंबर बहुत मायने रखता है, 0.6% आउट ऑफ 500 मार्क्स। भाई समझ रहे हो ना कितना मायने रखता है। इसलिए तुम सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको तुम इतना लिखोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे और फाइनल आंसर यानी आउटपुट को लिखोगे, ठीक। ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर 1 लिखे बस आंसर लिख दिए, फिर नहीं मिलेगा नंबर। तुम्हें पता है 12th में लिखने का नंबर मिलता है, तो ऑथेंटिक वे में सारी चीजें लिखना भी है और नंबर भी लाना है। अब लिखने का नंबर मिलता है, उसमें ये भी नहीं करना है कि कुछ भी लिख दे, है ना, बिल्कुल। तो सुनो, रूल क्या कहता है भाई कि इसमें जो भी एक्सप्रेशन होंगे उसमें क्या करना होगा, तो राइट से लेफ्ट की ओर सॉल्व करते हुए जाना है, और आंसर जो लिखा जाएगा ये हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाएगा। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? इस बात को याद रख लो, इस बात को क्या कर लो, याद रख लो, ठीक। अब आओ एक्सप्रेशन पे। देखो एक्सप्रेशन में ये सारी चीजें तुम छोड़ दो, क्या कह रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इंट आई इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो इंट अपने पास एक डेटा टाइप है, आई एक वेरिएबल है, और इसमें आई के अंदर 5 असाइन है, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो कैसे करोगे सॉल्व, कैसे करोगे सॉल्व, है ना, कैसे करोगे सॉल्व ये तुम्हें बताना है। अब देखो कल मैंने आप लोग को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था, ठीक। यहाँ देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ रहा है, कौन इंक्रीमेंट है कौन डिक्रीमेंट है और कौन पोस्ट फिक्स है कौन प्रीफिक्स है। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं, क्या ये बातें तुम्हें समझ में आ रही है? देखो मैं बताता हूँ, एक चीज थोड़ा सा रिकॉल करना है। एक मैंने बताया था प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरा मैंने बताया था पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है जी, बिल्कुल। तो एक चीज ध्यान रखना, प्रीफिक्स में हमेशा जो सिंबल आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, ये वेरिएबल के आगे आएगा, ठीक। और पोस्ट फिक्स में क्या होगा भाई, कोई वेरिएबल अगर दिया है तो वेरिएबल के बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला क्या है, पोस्ट फिक्स, ये क्या है पोस्ट फिक्स, ठीक है जी, ये क्या है पोस्ट फिक्स, और ये क्या है भाई, ये है अपने पास प्रीफिक्स, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को पहले पहचानो फिर इसको सॉल्व करना। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। तो मैं इसको फिलहाल इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद अब इसको सॉल्व करता हूँ। देख तुम समझ लो यहाँ पे कि अभी आई की जो वैल्यू है वो 5 दिया हुआ है, फिलहाल इतना समझने के लिए आप ये चीज़ें कंसिडर कर सकते हो, ठीक। ओके, तो आई की वैल्यू 5 दी है, मतलब क्या होता था पोस्ट फिक्स में कि जो वैल्यू पहले दिया हुआ है उसको यूज किया जाता था, देन आफ्टर उसकी वैल्यू चेंज होती थी, है ना। तो अगर आई की वैल्यू 5 है तो ये 5 यहाँ पे जाके उतर जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब यहाँ 5 है, ये 5 की वैल्यू अब यहाँ पुट करी जाएगी, ये वाला 5 भूल जाओ, तो ये 5 इस आई के जगह पे पुट होगा, तो यहाँ देखो प्लस प्लस आई है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो आई की वैल्यू है उसमें एक जुड़ेगा,
ठीक है, उसमें एक जुड़ेगा, प्लस प्लस आई का मतलब क्या है, जो आई का वैल्यू है उसमें एक जुड़ेगा। ठीक, तो आई की वैल्यू अभी कितनी है 5, तो यहाँ आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, और प्लस प्लस का मतलब एक, तो 5 + 1 हो गया। ठीक, और एक चीज याद रखना, ये जो प्लस प्लस का सिंबल है ये इसमें तो नहीं जुड़ा, लेकिन ये इसमें आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा आपके पास 7। टोटल कितना हो गया 7। तो अगर इसकी आंसर देखो तो यहाँ पे कितना आया आपके पास 5, और यहाँ पे कितना आया आपके पास 7। क्यों आया 7, देखो यहाँ पे 5 था, ठीक, यहाँ आया तो 5 और 1 6 हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। लेकिन तुम अगर देखो तो यहाँ प्लस प्लस था, ये प्लस प्लस अगले वेरिएबल में आके जुड़ता है, ये वाला प्लस प्लस का वैल्यू इस वाले वेरिएबल में आके जुड़ गया, तो 6 + 1 कितना हो गया 7। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, आउटपुट अगर इसकी लिखी जाएगी तो कितना लिखा जाएगा, सुनना ध्यान से। इसकी आउटपुट पहले देखो, इसको सॉल्व किए किधर से, राइट से लेकर के इधर सॉल्व किए हम लोग लेफ्ट की तरफ, लेकिन इसका आंसर अब लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा पहले वो क्या होगा 7, क्या होगा 7। अब बीच में देखो क्या है भाई, बीच में देखो यहाँ कॉमा है, इसका मतलब 2 नंबर के बीच कॉमा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, बीच में क्या होगा कॉमा, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, कॉमा लगा दिए। उसके बाद क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? ठीक, आओ आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ देखो जेक 29 में एक जेक 2019 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कर लोगे? कुछ नहीं करना भाई, देखो ए की वैल्यू 5 दिया हुआ है, राइट, और यहाँ क्या है माइनस माइनस 5, सॉरी माइनस माइनस ए। तो अगर ए की वैल्यू 5 है, ठीक, और यहाँ माइनस माइनस ए है, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसमें एक घट जाएगा। तो ये माइनस माइनस का मतलब क्या है, दिया हुआ वैल्यू में एक घटेगा, तो 5 - 1 कर दो तो कितना हो जाएगा 4, 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, अब ए की वैल्यू 5 नहीं रही बल्कि 4 हो गई, तो अब 4 यहाँ पे पुट करो, मतलब प्लस प्लस ए के जगह पे क्या हो जाएगा, 4 पुट करेंगे, प्लस प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है जी, प्लस प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब ए का वैल्यू 5 हो गया, यहाँ पुट करो 5 तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि प्लस प्लस लगा है। ठीक, तो इसका आंसर जो लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा 6 5 4। एक चीज याद रखना, यहाँ कोई भी स्पेस नहीं है, तो स्पेस हम नंबर के बीच नहीं देंगे। ठीक है जी, जब भी स्पेस होगा तो इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है जी, इस तरीके से, और अगर इस तरीके से नहीं लिखा हुआ मतलब नंबर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो इसको सॉल्व किया गया किधर, राइट टू लेफ्ट। ठीक, लेकिन इसका जो आंसर लिखा जाएगा और लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा, इतनी बात को ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात को क्या करना भाई, इतनी बात को ध्यान रखना। ठीक, ओके, तो इसकी अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या हो जाएगी बताओ, इसके आउटपुट की बात करें तो क्या हो जाएगा 6 5 4, ये हो जाएगा आंसर। अब बोलोगे सर स्पेस नहीं दिया नंबर के बीच, यहाँ स्पेस दिया हुआ है क्या, नहीं, तो यहाँ अगर स्पेस नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कहाँ भाग गए आज सारे लोग, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है देखो, इंट पी मतलब एक इंटीजर वैल्यू है, वेरिएबल पी है, उसमें 8 असाइन है। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर p = 8 है, अब इसमें सारी चीजें पुट करना है, तो कैसे करोगे, p की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8। ठीक, अब ये 8 यहाँ पे पुट होगा तो यहाँ माइनस माइनस है, मतलब 8 में एक घट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 7। अब इस 7 में एक जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस p है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू हो गई 8, p की वैल्यू कितनी हो गई 8। ठीक, अब ये p यहाँ पे आके पुट हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। लेकिन देखो यहाँ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगा हुआ है, तो क्या इसका वैल्यू बढ़ेगा, नहीं, इसके आगे अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ रहता तब उसमें बढ़ता। ठीक, समझ में आई बात, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब इसका आंसर 8 8 7 8 हो जाएगा। ठीक, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 8 8 7 8, ये हो जाएगा आंसर। एक चीज याद रखना, इसमें नंबर के बीच कोई भी स्पेस नहीं होगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन खुद से बनाओगे, एक क्वेश्चन खुद से बनाओगे, छोड़ दूं, चलो बना देता हूँ इसको भी। यहाँ देखो इंट x = 1 दिया हुआ है, राइट, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक, y तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है।
वाई का एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे है प्लस प्लस एक्स, फिलहाल अभी इसको ब्रैकेट में रख लो कुछ ऐसे, ठीक। यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, भाई यहाँ देखो सबसे पहले एक्स की जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाएगा, राइट। जब यहाँ पे पुट किया जाएगा तो देखो प्लस प्लस एक्स है, क्या है, प्लस प्लस एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है उसमें एक जुड़ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू है कितनी है 1, इसका मतलब यहाँ कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, ठीक। अब ये जो 2 है वो यहाँ आके पुट हो जाएगा, ये यहाँ 2 आके क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ आके 2 पुट हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो प्लस प्लस का सिंबल है एक्स के बाद, मतलब यहाँ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर काम कर रहा है, तो ये कितनी हो गई देखो 2 प्लस 2 कितनी हो गई 4, मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई की वैल्यू हो गई 4, ठीक, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, देखो इसको फाइंड करना है, इसको क्या करना है तुम्हें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, y की वैल्यू कितनी है देखो 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू कितनी है ये चीज याद रखना, x की वैल्यू जो तुम यहाँ पुट करोगे वही वैल्यू यहाँ पे होगा। x की वैल्यू अब 1 नहीं रही, इतना याद रखना, x की वैल्यू 1 नहीं रही, इतना याद रखना, ठीक। x की वैल्यू 1 नहीं रही, x की जो फाइनल वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है जी। देखो आंसर लिखा हुआ है, y की वैल्यू कितनी हो गई 4, और x की जो वैल्यू होगी याद रखना 1 नहीं होगा, तो सर क्या होगा, देखो बताता हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पे देखो x प्लस प्लस है, ठीक। तो अगर तुम इसको ये वाला वैल्यू को तुम इधर से भी ऐसे सोल्व कर सकते हो और इधर भी ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। तो अगर तुम x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया है, x प्लस 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 एक्स, सॉरी प्लस प्लस एक्स, ठीक। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है यहाँ आके पुट हुआ, तो यहाँ कितना हो गया 1 प्लस, अब यहाँ 1 पुट हुआ, लेकिन यहाँ देखो एक वैल्यू बढ़ेगा किसमें, अगले वेरिएबल में, तो ये एक यहाँ आके पुट हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 1, और ये प्लस प्लस का मतलब 1, मतलब यहाँ कितना हो गया 2, और ये वाला जो प्लस प्लस का वैल्यू है ना, ये इसमें एक जाके जुड़ जाएगा, एक क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। और यही रीजन है कि यहाँ पे लिखा गया है 3, ठीक। तो इसका जो आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, फाइनल आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसकी जो फाइनल आउटपुट आएगी क्या आएगी भाई, तो यहाँ देखो क्या आया, पहले 3, यहाँ लिखा जाएगा 3, यहाँ कितना आया 3, यहाँ पे लिखा जाएगा 3, और देखो बीच में स्पेस है तो स्पेस होगा, और यहाँ क्या है 4, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आंसर। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन खुद से बना लोगे तुम, 2022 में पूछा हुआ है, मुझे आशा है कि तुम खुद से बना लोगे, और नहीं बना पाओगे तो क्या करूँ, बना देता हूँ, चलो बना देता हूँ, ठीक। यहाँ देखो भाई ए दिया हुआ है, ठीक है, और ए की जो वैल्यू दी हुई है ना वो दिया हुआ है 2, अभी डेटा टाइप को हम छोड़ रहे हैं, ठीक। अब बी है और सी है, यहाँ देखो सी जो है ए के बराबर है, ठीक, और जो बी है ये बराबर है सी के, और सी बराबर है प्लस प्लस ए के, तो तुम इस वाले एक्सप्रेशन पे आ जाओ डायरेक्ट, ठीक। तो ए अगर बराबर है किसके, ए बराबर है सी के, मतलब ए की जितनी वैल्यू है उतनी कितनी किसकी हो जाएगी सी के, मतलब सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 2, ठीक। अब देखो अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस प्लस ए है, और अगर हम ए की वैल्यू 2 पुट करें तो ए का वैल्यू 2 हो गया, और प्लस प्लस का मतलब 1, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना पुट करेंगे हम, b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 3, मतलब a की वैल्यू अब कितनी हो गई 3, c की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब तुम्हें इसका आउटपुट तुम्हें लिखना है, तो भाई c की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट तुम्हें देखने को मिलेगा, आउटपुट आउटपुट जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा बताओ, आउटपुट जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा 3, और यहाँ देखो स्पेस भी है 3 3 3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर, देखो, ठीक है, ओके आगे बढ़ता हूँ। क्या सभी को समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रह रही है, कुछ प्रॉब्लम अगर रह रही हो तो आप कमेंट कर दो मुझे, ठीक। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, आप इसको खुद से करना,
ये खुद से करना, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, PYQ है, ठीक है, 2025 में पूछा है, ठीक है, आप खुद से करना। ठीक, आ जाओ रूल 2 की बात करते हैं हम लोग। रूल 2 की बात हम लोग करेंगे। ठीक, क्या कह रहा है देखो, इन दिस रूल द एक्सप्रेशन द वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज मोर देन वन देन ओरिजिनल वैल्यू कैन नॉट चेंज। ओरिजिनल वैल्यू कैन नॉट चेंज, क्या बोला, समझ में आया बात? इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या बोला है कि कभी भी एक से ज्यादा या एक से मतलब एक से ज्यादा कम या ज्यादा हो तो कभी भी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है, समझो ध्यान से, इन दिस रूल द एक्सप्रेशन द वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज मोर देन वन देन ओरिजिनल वैल्यू कैन नॉट चेंज। जैसे अगर मान लो ए है और यहाँ पे मान लो 2 कर दिए, यहाँ देखो 2 है, ठीक है, अगर इंट की वैल्यू दिया हुआ है इंट ए इज इक्वल टू 5 कुछ ऐसे, तो अगर हम ए की वैल्यू में एक से ज्यादा घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू में कुछ भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक, मतलब हर बार ओरिजिनल वैल्यू ही पुट किए जाएंगे। ठीक, आ जाओ इसके कुछ एक्सप्रेशन करता हूँ, फिर आपको चीज़ें और समझ में आएगी। जैसे यहाँ देखो, इंट ए की वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है, इंट ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। तुम क्या करो, ये 5 को यहाँ पे पुट करो। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 प्लस 3 ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 8। अब तुम्हारे पास ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वही ओरिजिनल वैल्यू को फिर से लेना है, ये कहने का मतलब। ठीक, तो यही वाला ओरिजिनल वैल्यू अब यहाँ भी पुट होगा, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। ठीक, अब यही ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पुट होगा, तो देखो 5 में माइनस माइनस कर दो, मतलब एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा तुम्हारे पास आउटपुट। क्या इतनी बात समझ में आई? ये हो जाएगा आउटपुट। ठीक, ओके, देखो यही है ना आउटपुट। आउटपुट भी मैंने लिख के लाया है सो दैट आपको थोड़ी तसल्ली मिल जाए, है ना। और सारे के सारे ना ये एक्सपेरिमेंट करके लाया हूँ भाई, प्रैक्टिकल करके, है ना। चलो यहाँ देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है फाइंड द आउटपुट। क्या करना है, फाइंड द आउटपुट। तुम्हें आउटपुट को फाइंड करना है, कैसे करोगे? आउटपुट को तुम्हें फाइंड करना है, कैसे करोगे? देखो इतना तो पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा है, तो इधर तो छोड़ ही दो, इधर दिमाग मत लगाओ, इधर दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है। ठीक, तुम्हें जो काम करना है भाई इतना से इतना काम करना है, ठीक है, इतना से इतना काम करना है। तो सुनो, इस तरह के एक्सप्रेशन आपको कई बार देखने को मिलते हैं, कितना तो भाई 3 मार्क्स में। ठीक, 3 मार्क्स में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख लो 3 मार्क्स। ठीक, और इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, सुनो। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 8, तो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, तो यहाँ 8 माइनस 5 अगर करूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना है माइनस माइनस ए, मतलब 8 में एक घट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो 7 है, ये 7 यहाँ पे आके पुट होगा, तो 7 में घटा दो तो कितना हो जाएगा 6। फिर ठीक है, फिर 6 में घटा दो तो कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 5 यहाँ पे पुट होगा, ठीक है जी, ये 5 यहाँ पे आके पुट हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 8। समझ में आई बात? और ये वाला जो 5 है यहाँ आके पुट हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो इसका आउटपुट कैसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, इसकी आउटपुट कैसे लिखा जाएगा ये तुम्हें पता करना है ना। तो इसकी आउटपुट देखो कैसे लिखा जाएगा, इस वाले लाइन में देखे क्या क्या आएगा 7 और बीच में स्पेस है तो 3, यहाँ पे देखे कितना आएगा 5 और यहाँ कितना है 6, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 8। ठीक, ये आउटपुट तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक, देखो क्या तुम्हें यही चीज़ देखने को मिला? ठीक है, तो ये आउटपुट है तुम्हारे पास, इसको तुम लिख लोगे। ठीक है, ओके, इसको लिखोगे अपने कॉपी में। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि तुम खुद से करो।
ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि तुम खुद से करो, ठीक, या मैं बना दूँ? चलो खुद से कर लेना एक क्वेश्चन, इतना तो कर ही सकते हो। चलो आसान है, आगे बढ़ता हूँ। आगे देखो, ये भी सेम सा क्वेश्चन है, तो आप इसको भी एक बार ट्राई करना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ी सी हैबिट बनाना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन को लेकर के, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास फिर सेम टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 9, ये वाला यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक। फिर यहाँ कितना हो जाएगा भाई 18, ठीक है। ए की वैल्यू नो पुट कर रहे हैं ना भाई, 18 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8। अब ये 8 नीचे आके पुट होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा 11, ठीक। अब यही वाला 8 यहाँ पे पुट होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे फिर आके पुट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये 8 यहाँ पे आके पुट होगा, ये कितना हो गया 10, ठीक। ये वाला 8 यहाँ पे पुट होगा, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक। ये वाला यहाँ आके पुट होगा, तो कितना हो जाएगा 4। अब यही 8 आगे भी पुट होगा, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 10, और ये 8 यहाँ भी पुट होगा, मतलब कितना हो जाएगा 12, और ये 8 यहाँ पे आके पुट होगा, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 9, ठीक। तो तुम्हारे पास आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, ये तुम लिख लोगे खुद से। चलो मैं लिख देता हूँ। देखो स्पेस है ना बीच में, तो स्पेस दिया जाएगा। देखो कैसे पहले लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है ना भाई सभी को, समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत है तो एक बार पीछे करके देख लेना, या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हो। जैसे कमेंट में आप सारे लोग मरे पड़े हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से। इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, देखो पहले क्या है 8, तो यहाँ पे लिखो 8, ठीक। फिर क्या है 18, स्पेस है बीच में, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, ठीक। फिर क्या है 7, तो यहाँ पे लिख लो 7, कुछ ऐसे, ठीक है। नीचे लाइन, अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है /n, इस ये वाइट स्पेस कैरेक्टर होता है, और इसका काम होता है भाई जो भी चीज़ें चल रही हैं आगे उसको लाइन तोड़ करके नीचे लाइन में ले आना, ठीक। तो अब ये इस लाइन में नहीं जाएगी बल्कि सेकंड लाइन में आएगी। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे हम, 6 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 11, कुछ ऐसे। इस वाले लाइन में कितना हो जाएगा देखो 4, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 10, ठीक। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। नीचे कितना हो जाएगा देखो, नीचे हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 10। तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास कुछ इस तरीके से। क्या बन जाएंगे तुमसे, क्या बन जाएंगे इस तरह का क्वेश्चन तुमसे? मेरे हिसाब से बन जानी चाहिए भाई, मेरे हिसाब से बन जानी चाहिए। देखो यही आंसर है ना सारा का सारा, ठीक है। तो तरीका सीखो, आंसर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। तरीका समझ जाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे आसानी से। समझ आई बात? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो ये आउटपुट तुम्हें देखने को मिलेगा। ये क्या है अपने पास, ये अपने पास आउटपुट है ना। ये क्या है, आउटपुट है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ता हूँ। रूल 3 पे आते हैं, है ना। रूल 3 क्या कहता है सुनो भाई। रूल 3 में क्या, देखो रूल 3 में कभी भी अगर अर्थमेटिकल ऑपरेटर आ रहा है तो उस समय जो पोस्ट फिक्स होगा, उसमें जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है, ये तुरंत कम और ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ना तुरंत घटेगा ना तुरंत बढ़ेगा। कब, जब अर्थमेटिकल ऑपरेटर आएगा तब। एक चीज याद रखना, इसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं, मान लो एक ही वेरिएबल है 2-3 बार काम कर रहा है सेम लाइन में, तो लास्ट वाले वेरिएबल में जो वैल्यू आएगा वो सारे के सारे वेरिएबल में अप्लाई हो जाएगा अगर वेरिएबल सेम है तो, ठीक। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो वही चीज यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। कहता है इन दिस रूल द एक्सप्रेशन द लास्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल अप्लाई इन ऑल सेम वेरिएबल, ठीक। जो लास्ट वैल्यू होगा वेरिएबल का, ये सभी के सभी वेरिएबल में अप्लाई हो जाएगा। कब, जब वेरिएबल सेम हो, ठीक है। ओके नीचे लिखा हुआ है द पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू व्हेन अर्थमेटिकल ऑपरेटर आर यूज। जब अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज किया जाएगा या यूज होगा, तब जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, मतलब इसमें जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, ये अचानक से तुरंत उसी समय नहीं बढ़ेगा, ठीक। क्वेश्चन करता हूँ फिर तुम्हें समझ में आएगा। कई बार डायरेक्ट रूल पढ़ के आप नहीं समझोगे, तो इससे क्वेश्चन करो फिर समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ फाइंड आउटपुट, ठीक। देखो इस रूल से ना सारे के सारे आउटपुट ही फाइंड करने के लिए आते हैं,
ठीक है जी। तो आपको आउटपुट फाइंड करने के लिए सीखना है, और आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, आउटपुट से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं इन 3 मार्क्स। ठीक, एक बार पीवाईक्यू को गो थ्रू कर लेना, पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक, ओके, आ जाओ फाइंड आउटपुट में। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी बातों को ध्यान में नहीं रखो, तुम्हें इतना बात नेगलेक्ट करना है, सिर्फ तुम्हें इतना पे खेलना है। ठीक, इतनी बातों पे क्या करना है, खेलना है। चलो तो भाई देखो, इसकी वैल्यू तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है। प्लीज इतना पे ध्यान देना, सिर्फ इतना पे ध्यान देना। ठीक, क्या करना, सिर्फ इतना पे ध्यान देना। ओके, तो क्या करना है तुम्हें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 4 और बी दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे दिया हुआ है बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, प्लस प्लस, अरे भाई प्लस प्लस ए, ठीक है, प्लस 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 ए, इसको ब्रैकेट में रख लो, सेपरेट कर लो। ठीक है, पंक्चुएटर पढ़ाया था ना भाई आप लोग को, किसी भी एक्सप्रेशन को सेपरेट कर सकते हो। उस तरह के जो ऑपरेटर आते हैं, जो सिंबल आते हैं, दैट इज कॉल्ड पंक्चुएटर्स। पढ़ाया था ये सारी चीजें। ठीक, तो यहाँ पे उसका यूज कर लिया मैंने। अब देखो ए की जो वैल्यू है वो तुम्हें पुट करना है हर जगह। ठीक भाई, देखो ए की जो वैल्यू दिया हुआ 4 और यहाँ पे प्लस प्लस ए है, मतलब ए की वैल्यू अगर तुम 4 पुट करोगे तो इसका क्या मतलब है कि भाई ए की वैल्यू 4 है और प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू, मतलब 1, तो 1 प्लस 4 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 5। अब ए की वैल्यू 4 नहीं रही बल्कि कितनी हो गई 5। अब ये 5 यहाँ पे आके पुट होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये वाला 5 और प्लस प्लस का मतलब 1, मतलब 1 प्लस 5, यहाँ कितना हो गया 6। यहाँ तक बात समझ में आई? बिल्कुल। अगर ये लास्ट वाला वैल्यू में 6 आया और अगर दोनों के दोनों वेरिएबल सेम है, इसका मतलब जो लास्ट में वैल्यू आया वो इसमें भी पुट हो जाएगा। इसमें जो वैल्यू आया था कितना था 5, लेकिन अब इसकी वैल्यू 5 नहीं बल्कि कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, रूल क्या कहता है, देखो रूल क्या कहता है, इन दिस रूल द एक्सप्रेशन द लास्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल अप्लाई इन ऑल सेम वेरिएबल। जो लास्ट वैल्यू आएगा वेरिएबल का, ये सारे के सारे वेरिएबल में अप्लाई हो जाएगा अगर वेरिएबल सेम है तो। यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, जो वेरिएबल है अपने पास, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, लास्ट वैल्यू ए का कितना आया 6, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 6, मतलब बी की जो वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आई 6 प्लस 6। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या डिस्प्ले करना है, बी डिस्प्ले करना है। तो जब तुम बी को डिस्प्ले करोगे तो पता तुम्हारी आउटपुट कितनी आएगी, 12 आएगी, यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक, तो आओ आउटपुट क्या होगा, फाइनल आउटपुट की अगर हम बात करें, फाइनल आउटपुट की अगर हम बात करें तो फाइनल आउटपुट क्या होगा भाई, फाइनल आउटपुट, फाइनल जो आउटपुट होगी वो होगी 12। ठीक है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। इसका आंसर कहीं लिखा हुआ है क्या? चलो कहीं नहीं लिखा हुआ है, समझ में आई बात। इसकी जो आंसर होगी कितनी होगी 12। ठीक है, ओके आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे जो s की वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है 12। ठीक है, और यहाँ पे क्या है r, ठीक है r दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा r नहीं, यहाँ b होना चाहिए था बेसिकली। यहाँ b कर लो, यहाँ क्या कर लोगे, b कर लेना। ठीक है, यहाँ b कर लेना। ये r नाम का, अच्छा तो रहने दो वहाँ पे, वही रहने दो। ठीक, यहाँ पे कर लो r, अब थोड़ी सही हो जाएगी चीज़ें। यहाँ पे कितना कर लोगे, r कर लो। ठीक, ओके सर, यहाँ पे तुम्हें कर लेना r। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास जो s की वैल्यू है कितनी है 12। ठीक, और तुम्हें r डिस्प्ले करना है, और r के इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस s प्लस 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 s प्लस 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 s माइनस 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 s। सेपरेट कर लो सभी को, अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो इस तरीके से सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भाई एक चीज ध्यान देना, s की जो वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पे माइनस माइनस लगा है, मतलब जो वैल्यू है उसमें एक घट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, अब s की वैल्यू 12 नहीं रही बल्कि 11 रही, तो यहाँ पे 11 इसमें आकर के जुड़ेगा, मतलब प्लस प्लस s में, तो ये 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12। अब s की वैल्यू 12 बन गई और यहाँ प्लस प्लस s है, मतलब यहाँ 13
यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो गई 13 और यहाँ प्लस प्लस s है, मतलब यहाँ कितना हो गया 14। ठीक है, अब सभी को जोड़ दो। इसमें अप्लाई नहीं होगा, क्यों? इसमें लास्ट वैल्यू सभी में अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्यों नहीं अप्लाई होगा बताओ? क्योंकि यहाँ देखो माइनस सिंबल लग गया है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर लग गया है। ठीक, समझ में आई? बीच में क्या लग गया? अर्थमेटिकल ऑपरेटर लग गया, और ये अलग अलग लग गया। अगर सेम होता है, सारे के सारे सेम होते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ दो सभी को। आर की वैल्यू अगर तुम्हें निकालना है तो 14 प्लस 13 प्लस 12 माइनस 11। ठीक, तो इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा 25, 25 14 कितना हो जाएगा 39, और 39 में अगर तुम 11 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। मतलब आर की जो वैल्यू तुम्हारे पास आएगी वो 28 आएगी। ठीक, और तुम्हें डिस्प्ले क्या करना है? आर डिस्प्ले करना है, मतलब जो फाइनल आउटपुट होगा इसमें, फाइनल आउटपुट जो होगा, फाइनल आउटपुट ये कितना होगा? ये होगा 28। ठीक है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? देखो फाइनल आउटपुट कितनी है 28। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूं। ये क्वेश्चन देखो, क्या करना है तुम्हें? s की वैल्यू दिया हुआ 12, r की वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक, तुम्हें निकालना है a की वैल्यू और तुम्हें r डिस्प्ले करना है। भाई r नहीं बल्कि a डिस्प्ले होगा यहाँ पे। ठीक है, a डिस्प्ले करना है। अगर तुम r डिस्प्ले करोगे तो पता है क्या हो जाएगा? 4 ही आ जाएगा आंसर। लेकिन तुम्हें डिस्प्ले क्या करना है? तुम्हें डिस्प्ले करना है, तुम्हें डिस्प्ले करना है, a डिस्प्ले करना है। यहाँ a डिस्प्ले करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्या डिस्प्ले करना है? a डिस्प्ले करना है। ठीक है, यहाँ पे a लिख लो। ठीक, ओके। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना है? प्लस प्लस आर, मतलब आर की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक, ओके। यहाँ प्लस प्लस एस है और एस की वैल्यू कितनी है 12, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 13। ठीक, सॉरी, यहाँ माइनस माइनस में पहले जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, और यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 13, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तुम्हारे पास हो जाएगा 14। ठीक, देखो 25 39 11 50 39। ठीक है, माइनस में 11 जाएगा और प्लस में ये 5 जाएगा। ठीक है, तो जोड़ के देख लो कितना है 44। ठीक, माइनस 11, यहाँ कितना हो जाएगा 33। तो तुम्हारे पास जो ए की वैल्यू होगी, मतलब ए जो डिस्प्ले हो रहा होगा, वो फाइनल आउटपुट में तुम्हें क्या दिख रहा होगा भाई? फाइनल आउटपुट जो तुम्हें दिखेगा वो दिखेगा तुम्हारे पास 33। ठीक है, कितना दिखेगा? 33 दिखेगा। ठीक है, कितना दिखेगा भाई? 33 दिखेगा। 44 माइनस 11 कितना होता है 33, तो तुम्हारे पास यही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक, ओके। इसका आउटपुट देखना चाहोगे तो देख लो, कहीं नहीं है, तो आपके पास आंसर यही देखने को मिलेगा, लिख लो इसको। चलो, इस तरीके से आज का हमारा क्लास हो गया खत्म। भाई ये तुम्हें समझ में आई? थोड़ी सी वीडियो रुक गई थी है ना, तो अगर ये चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आई तो फिर मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक, थोड़ी सी वीडियो रुक गई थी, मेरा ध्यान समझाने पे था। ठीक है, मैं इसको एक बार, गुड आफ्टरनून संगीता गुप्ता, अनुज पठानिया, मैं सिर्फ अकेला ही देख रहा हूँ। हाँ भाई, क्योंकि तुम टॉपर बनोगे इसलिए देख रहे हो, बाकी लोग ऐसे ही चोमू सब हैं, उन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता भाई क्लास, है ना? एक दिन आएंगे, कुछ भी कमेंट करेंगे, बस चले जाएंगे। ठीक, अभी रूल पूछ लो ना तो नहीं बता पाएंगे, जितना भी रूल समझाया हूँ, और वो कमेंट करेंगे कुछ भी। हाय सर, डायनेमिक पप्पू आर्मी, हाय सभी को। चलो फिलहाल बताओ, ये वाला मैंने समझाया था, ये तुम देख पाए या नहीं? क्योंकि थोड़ी सी वीडियो रुक गई थी कुछ सेकंड के लिए। चलो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ओके। भाई देखो तुम्हारे पास एस की जो वैल्यू दी हुई है कितना है 12। ठीक है, एस की वैल्यू दी हुई है कितना 12, आर की वैल्यू दी हुई है 4। ठीक, आर की वैल्यू दी हुई है कितना 4। ठीक, एस की वैल्यू 12 है, आर की वैल्यू 4 है, ए तुम्हारे पास नहीं दिया हुआ है, ए का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ओके। और तुम्हें डिस्प्ले करना है ए, क्या डिस्प्ले करना है? ए। यहाँ पे आर लिखा हुआ है गलती से, आप आर नहीं बल्कि ए कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर कर लो? ए। क्या कंसिडर कर लोगे? ए। ठीक, ओके। तो अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, सुनना ध्यान से। आर की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ प्लस प्लस आर है, इसका मतलब क्या कि 4 में एक जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ माइनस माइनस एस है,
राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है, पता है ना सभी को। ठीक, तो यहाँ एस की जो वैल्यू कितनी है 12, लेकिन यहाँ माइनस माइनस एस है, मतलब 12 में घट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। अब एस की जो वैल्यू है 12 नहीं रही बल्कि 11 हो गया, और यहाँ कितना है प्लस प्लस एस, मतलब 11 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ओके। अब एस की वैल्यू 12 हो गई और यहाँ है प्लस प्लस एस, मतलब प्लस प्लस एस का मतलब 12 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13। ठीक, अब एस की वैल्यू 13 बन चुकी है और यहाँ प्लस प्लस एस है, मतलब 13 प्लस 1, यहाँ कितना हो गया 14। अब तुम्हारे पास ए की जो वैल्यू निकल करके आएगी, मतलब ए में जो वैल्यू आसान हो रहा है वो कितना निकल करके आएगा, तो 14 प्लस 13 प्लस 12 माइनस 11 प्लस 5। ठीक, तो इसको जोड़ो। ठीक है, यहाँ पे देखो 13 प्लस 12 25, 25 और 14 कितना हो गया 39, 39 में 11 घटा दो, 39 में 11 घटा दो और प्लस 5 कर दो, तो तुम्हारे पास टोटल कितने हो गए 44 माइनस 11। ठीक है, तो 44 माइनस 11 अगर तुम करोगे तो कितनी आएगी भाई, तुम्हारे पास 33 देखने को मिलेगा। तो ए की जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी तुम्हारे पास, ए की जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी, मतलब फाइनल आउटपुट जो तुम्हें दिख रहा होगा, फाइनल आउटपुट ये कितना दिखेगा, ये तुम्हें दिख रहा होगा 33, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलो, चलो जी, तो क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में छोड़ देना। आज का ये क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन में देता हूँ, तुम बना के लाना। ठीक, एक क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ, बना के लाना। मैं देता हूँ इंट r इज इक्वल टू 5 देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे s ऐसे है, s इक्वल टू मैं यहाँ पे देता हूँ प्लस प्लस r। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस प्लस r, फिर यहाँ पे आपके पास है प्लस प्लस r। ठीक, और मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस और यहाँ देता हूँ माइनस माइनस r। ठीक, तुम्हें डिस्प्ले करना है सी आउट, सी आउट, और तुम्हें क्या डिस्प्ले करना है s। चलो, तो तुम इसका आउटपुट निकालोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, बना के भेजोगे, कमेंट सेक्शन में सारे लोग इसका मैसेज कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो, अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई हो तो आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें रोज की तरह कर लेते हैं। क्या? तो भाई कोर्स कैसे ज्वाइन करें? तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भाई सबसे पहला प्रोसेस है कि YPY पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाओगे, आसानी से ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करोगे। ठीक, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप नए बच्चे हो तो रजिस्टर कर लेना, पुराने बच्चे हो तो सेम आईडी से लॉगिन कर लेना। ठीक, इतना करने के बाद तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको कर लेना है क्लिक, इस पे, तो पेड क्लासेस पे। पेड क्लासेस पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास इस तरीके के पेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे। और अगर तुम CS का बैच खरीदना चाहते हो, ठीक है, सिंसियर होकर के अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो सच में तुम्हें खरीद लेनी चाहिए। ठीक, तो अगर तुम CS का बैच खरीदना चाहते हो तो भाई ऊपर वाला तुम्हें दिख रहा होगा, जिसकी प्राइस अभी मात्र 499 रुपया है और फ्लैट ऑफर चल रहा है अभी 50.05% की। तो मेरे हिसाब से परचेज कर लेना चाहिए तुम्हें, क्योंकि इस तरह का गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगेन तुम्हें फिर से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा अगर तुम इंग्लिश की बैचेज खरीदना चाहते हो तो देखो, इंग्लिश की जो बैच है उसकी प्राइस कितनी है, 499 रुपीज ओनली। ठीक, इसके अलावा कॉम्बो बैच चलती है मैथ और इंग्लिश की, तो ये सर और मैम का बैच है। ठीक है, दोनों पढ़ाते हैं मिलके। ठीक है, तो इसका अगर तुम लेना चाहते हो, मतलब इस वाले बैच को लेना चाहते हो, तो इसकी प्राइस कितनी है, 1099 रुपया। ठीक, और अगर तुम मैथ सिर्फ पढ़ना चाहते हो सर से, तो उसकी जो प्राइस है भाई वो है 449 रुपया, मतलब 949 रुपया। ठीक है, कितनी प्राइस है, 949 रुपया। ठीक है, ओके। तो अभी सारे के सारे ऑफर में चल रहे हैं, अगर परचेस करना है तो जल्दी कर लो, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है भाई। पीछे करोगे तो फिर कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक, ओके। उसके अलावा एक और बात करना चाहता हूँ, कोई बच्चे अगर जो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आज के इस क्लास का, तो आप इस वाले सेक्शन पे जाना और क्लिक करना भाई, यहाँ पे तुम्हें PDF मिल जाएगी, जिस भी लेक्चर का PDF तुम्हें चाहिए। ठीक है, ओके। फिलहाल आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी कमेंट में बता देना। ठीक, और अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल। तो थैंक यू वाला पेज अपना ओपन कर लेता हूँ भाई, है ना। थैंक यू वाला पेज ओपन कर लिया। थैंक यू वाला इसलिए क्योंकि मैं रोज आप लोग को थैंक यू बोलता हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है, आज फिर से बोलता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।